Hello everyone, my name is Ayush Agarwal and I again welcome you in my series Reasoning at the rate Ayush Agarwal. Today I will continue my clock chapter and talk on clock error. क्लॉक एरर जो होते हैं उस पे हमारे 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं क्लॉक एरर पे. There are 3 types of questions that will be asked on clock error, जिसमें हम आज पहले टाइप की बात करेंगे. पहले टाइप की ये क्या है? when the minute hand overtakes the hour hand at a fast or slow speed. मतलब क्या है? ये पहला टाइप है क्लॉक एरर पे और ये क्या कह रहा है कि जब हमारा मिनट हैंड मतलब मिनट की सुई आर की सुई को ओवरटेक कर दे, या तो जब वो तेज होगी तब ओवरटेक करेगी या जब वो स्लो होगी तब ओवरटेक करेगी. तो इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि जो हमारी क्लॉक है वो जो हमारा सही टाइम है वो कब मतलब वो कौन से मिनट होते हैं जब हमारी घड़ी सही टाइम दिखाती है और जब हमारी घड़ी ओवरलैप करती है, दोनों सुइयां ओवरलैप करती हैं. मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ इसमें मैं ये, इन एनी क्लॉक द टाइम टू overtaking the hour hand by minute hand is fixed. मतलब क्या है कि जो हमारी मिनट की सुई और मिनट की सुई जब घंटे की सुई को ओवरटेक करेगी, वो एक टाइम है जो हमेशा फिक्स्ड होता है हर घड़ी में, अगर वो घड़ी सही है. और वो क्या टाइम होता है उसे हम निकालना सीखते हैं. देख तो क्या है, वैसे तो टाइम वो ये होता है 65/11 मिनट. वैसे तो टाइम ये होता है, पर अब इसे हम निकालना सीखते हैं कि ये टाइम आया कैसे. तो हमने पहली क्लासों में ये पढ़ा था मिनट निकालने का फॉर्मूला. मिनट इज इक्वल टू 2/11 A1 प्लस माइनस A2, जहाँ पे A1 क्या होता था? स्मॉलर टाइम इंटू 30 होता था और A2 क्या होता था? गिवन एंगल होता था. ठीक है, अब हम देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं. ये एक हमारी घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी है, ये 12 बज रहे हैं, ये 1 बज रहा है, ये 2 बज रहे हैं और ये 3 बज रहे हैं. मतलब ऐसी डिवीजन है पूरे में 12 तक. तो हमारी जो घड़ी की घंटे की सुई है, जैसे वो 1 और 2 के बीच में है और इसी के ऊपर हमारी मिनट की सुई है. तो ये जो ओवरलैप हुआ है ये कितने मिनट पे हुआ है?
ये ओवरलैप कितने मिनट पे हुआ है। अब इसे हम देखते हैं कैसे निकलेगा ये। अब जो हमारा ए वन हम कैसे निकालेंगे। ए वन क्या होता था, स्मॉलर टाइम इन दोनों के बीच में क्या है 1 इंटू मल्टीप्लाई बाय 30, तो कितना आ गया 30 आ गया। A2 हमने निकालना सीखा था। A2 क्या होता था, गिवन एंगल, इन दोनों के बीच में गिवन एंगल क्या है, वो है 0 डिग्री। ठीक है, तो अब इसे सिंपल फॉर्मूले में रख देते हैं। 2/11 30 प्लस माइनस 0, तो ये कितना आ जाएगा 5 11/5। तो मतलब क्या है, जब 1:05 होंगे, और इसे हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम 60 भी तो लिख सकते हैं। तो 60 5/11 और 65 5/11। तो हमारी जो सुई है घंटे की और मिनट की, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगी। ये वो करेक्ट समय है। 65 5/11 है वो करेक्ट समय है। अगर हमारी, तो अब हमें तो करेक्ट समय तो पता चल गया कि करेक्ट समय क्या है। करेक्ट समय हमें पता चल गया, करेक्ट टाइम वो कितना है 65 5/11। अगर सुई, मिनट की सुई घंटे की सुई को इस टाइम से पहले ओवरटेक कर दे तो वो फास्ट हो जाएगी। अगर इस टाइम के बाद ओवरटेक करेगी तो वो स्लो हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे में पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है। इफ इन अ क्लॉक the minute hand overtakes the hour hand in 65 minutes of correct time, then how much does clock lose or gain in a day। मतलब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो हमारी मिनट की सुई है उसने घंटे की सुई को ना 65 मिनट में ही ओवरटेक कर लिया है। 65 मिनट में ही ओवरटेक कर लिया है ऑफ करेक्ट टाइम। और करेक्ट टाइम अभी हमने निकालना सीखा है, वो कितना होता था 65 5/11। तो ये करेक्ट टाइम है हमारा सॉल्यूशन। पर हमारी घड़ी की सुइयों ने तो उसे 65 मिनट पे ही ओवरटेक कर लिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी घड़ी है ना वो फास्ट है। पर इसमें तो ये पूछा है कि बताओ कि जो हमारी घड़ी है वो 24 घंटे में कितना टाइम गेन करेगी। तो पहले तो हमने ये पता कर लिया कि हमारी घड़ी फास्ट थी या स्लो। अब देखते हैं हम ये कितना टाइम गेन करेगी। उसका एक फॉर्मूला है, और वो है कि
65 5/11 माइनस गिवन टाइम अपॉन गिवन टाइम इनटू टोटल टाइम। तो अब हमें देखना है कि इसमें गिवन टाइम क्या है। गिवन टाइम जो है हमारा वो कितना है 65 मिनट। टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम है हमारा कितना बोला था एक दिन में। टोटल टाइम एक दिन में बोला था तो 24 घंटे 24 आवर्स। ठीक है, अब हम इसे इसमें रख देते हैं, फॉर्मूले में रख देते हैं सिंपल। 65 5/11 माइनस 65 अपॉन 65 इंटू 24। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा? इसे सॉल्व करने पे आएगा हमारा 5/11 इंटू 65 इंटू 24। ठीक है, इसे हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 24/143 आवर्स, मतलब हमारी जो घड़ी है जो खराब है। खराब क्यों है? क्योंकि उसने जो घंटे की सुई है मिनट को, उसने घंटे की सुई को जल्दी कवर कर लिया, तो वो पूरे दिन में 24/143 आवर्स गेन करेगी।